नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोवेस फार्मिंग में। तो आज हम दिखाने वाले हैं कुबोटा का दमदार ट्रैक्टर जो होने वाला है 4 व्हील ड्राइव कुबोटा MU 5502। तो आज हम आए हुए हैं जनपद आगरा के तहसील बाहा क्षेत्र के भदरौली में, जो होने वाला है हमारा आराध्या ट्रैक्टर्स। तो आपको देते हैं क्या नई टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारे कुबोटा ने ये नया पेश की किसान भाइयों। ये क्या है, मेड इन जापान, जो जापान की नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें जो फ्रंट एक्सल है ये एक एडजस्टेबल और डबल एक्टिंग के साथ पावर स्टीयरिंग के साथ दिया गया है। और इसमें जो लोहा लगाया गया है वो एक ग्रेड का इसमें लोहा लगाया गया है भाइयों। इसमें जो आगे से खुलने वाला बोनट जो एक नाव की मदद से आसानी से हम खोल सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आप देख रहे होंगे, इसमें एक आगे से लेके पूरे इंजन को कवर करती हुई एक बेहतरीन सपोर्ट लगाई गई, जो बात आपने देखा होगा बाकी किसी भी ट्रैक्टर में ये सपोर्ट नहीं दी जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा ट्रैक्टर का जॉइंट नहीं खुल पाते हैं। किसान भाइयों आप देख रहे होंगे, कुबोटा ने इससे नए मॉडल के साथ एक नई तकनीकी ऐड की है, जो कि हमारा मॉडल नेम है वो एक बेहतरीन ही एक रिच फील करा रहा है हमें। जो बड़ी से बड़ी गाड़ियों में आता है, ये हमें क्या है बहुत बेहतरीन इसका लुक देखने के लिए लग रहा है। किसान भाइयों अब हम दिखाते हैं इसके इंजन की मेन तकनीकी। जो इंजन इसमें दिया गया है वो EDIS इंजन के द्वारा तैयार किया गया है। इससे क्या है, हमारा ईंधन की कम खपत और इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक से तैयार किया गया। ये 4 सिलेंडर होने वाला है हमारा। तो भैया इसमें इंजन की तकनीकी क्या है इसके अंदर? तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये आपको इंजन दिख रहा है, इस इंजन की कैपेसिटी है 2434 सीसी का इंजन है, जो कि सबसे कम सीसी में आता है। बाकी वो ट्रैक्टरों में नहीं मिलता ये? बाकी के ट्रैक्टरों में ये नहीं मिलेगा जी भैया। बाकी के ट्रैक्टरों में ज़्यादा सीसी में आएगा, इसमें सबसे कम सीसी में आता है जी। और इसका जो तेल की खपत रहती है वो कितना है? अगर इसके डीजल खपत की बात करें तो इसकी बहुत ही कम है। 1 घंटे में 1 लीटर से ज़्यादा की बचत करके देता है जी। अब उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस पे 4 पिस्टन दे रखे हैं जी भैया। 4 पिस्टनों के ऊपर भी जी एक पिस्टन पे 4 वाल्व दे रखे हैं जी। 4 पिस्टन पे टोटल कितना वाल्व हुआ? 16 वाल्व होंगे जी। उनका क्या फ़ायदा मिलता है हमारे किसान भाइयों को? इसमें क्या होता है कि जो है आपके 8 वाल्व होते हैं जो गैस को बाहर निकालने के लिए, और 8 वाल्व होते हैं जो गैस को अंदर लेने के लिए होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंजन के अंदर डीजल जा रहा है जी, जो हमारा ईंधन जा रहा है वो अच्छी तरीके से जलता है, और हमारा ट्रैक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पावर जनरेट करता है जी। और जो इसका कंपन वगैरह, बहुत सारे किसान कहते हैं कि इसमें आवाज़ भी कम है और कंपन भी नहीं हो पाती है, तो वो क्या बैलेंसर जो साफ्ट होती है उसके कारण होती है, फिर कुछ और तकनीक है? देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें क्या है, एक अदर कंपनियों के में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो फंक्शन दे रखा है बैलेंसर साफ्ट। जी भैया। ये साफ्ट क्या काम करती है, जैसे पिस्टन अप एंड डाउन होता है तो उस टाइम पे जो वाइब्रेशन उठता है उसे रोकने का काम करती है जी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आवाज़ भी कम हुई और साथ ही के साथ वाइब्रेशन भी कम होता है। तो जैसे भैया इसमें 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का फ़र्क होता है, तो इसमें हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ मिलेगा? जैसे हम 2 व्हील ड्राइव में और 4 व्हील ड्राइव में फ़र्क क्या होता है इसमें? सिर्फ टायरों का फ़र्क है या फिर माइलेज का फ़र्क भी होता है? दोनों चीज़ों में फ़र्क है जी। उसकी वजह क्या है, जैसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, अगर 2 व्हील होता है तो वो स्लिपिंग लेता है जी, लेकिन 4 व्हील में क्या होता है, जो अगले टायर हैं वो अपनी ताकत दिखाते हैं और स्लिपिंग खत्म होता है। स्लिपिंग खत्म होगी तो हमारा ईंधन भी बचेगा। जी हाँ। तो इसमें अगला टायर जो है वो कितने नंबर का दिया गया है? 9.5 तो किसान भाई इसमें देख सकते हैं, इसमें MRF का टायर दिया गया है आपका 9.5/24 का, जो बहुत ही बेहतरीन इसका लुक भी दे रहा है, और इसमें बेहतरीन ही माइलेज के साथ साथ इसमें ताकतवर पूर्ण एक चीज़ और दी गई है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि इसका जो एक्सल दिया गया है भारी मजबूत दिया गया है जी। साथ ही के साथ इसमें जे आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बेवल गियर जी। इसका काम क्या रहता है, जैसे ट्रैक्टर कभी भी कटिंग लेता है तो वो अधिक कटिंग के लिए इसको बनाया गया है, जिससे कि अधिक हमें मोड़ने में कोई परेशानी ना हो। अब हम इस ट्रैक्टर के आपको साउंड सुनाते हैं, कितना एक रिच फील करा रहा है, कितना बहुत शानदार इसका साउंड है और कितना बहुत ही साइलेंट मोड पर लगा हुआ है। तो कृपया भैया आप इसको स्टार्ट करके दिखाइए। किसान भाई आप प्लीज़ देखें इसको, कितना एक शानदार इसका लुक भी है और आवाज़ इसकी देखें, बिल्कुल साइलेंट मोड पे ट्रैक्टर है और ना इसके कोई कंपन वगैरह है। किसान भाइयों अब हम आपको दिखाते हैं कुबोटा जिस प्रकार पहचाना जाता है। इसकी कुबोटा ही आप देख रहे होंगे, कटिंग कितनी बेहतरीन कटिंग है, बाकी और ट्रैक्टरों में इतनी कटिंग
कोई भी ट्रैक्टर वाला नहीं दे पाता है। तो किसान भाइयों हम बताना चाहते हैं इसमें एक क्या है, जो बेहतर सस्पेंशन के साथ एक आरामदायक एडजस्टेबल भी सीट भी दी गई है। तो भैया इसमें जैसे हमारे बैठने हैं, लंबे समय तक हम जुताई कर रहे हैं या फिर इसको चला रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो क्या इसमें हमें और ट्रैक्टरों की अपेक्षा थकान महसूस होती है क्या? नहीं होती है। इसमें एक एडजस्ट कर सकते हैं हम इसको, सीट को आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे कहीं भी? नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आगे पीछे इसको कर सकते हैं जहाँ भी हम एडजस्ट करना चाहते हैं इसको। और जो इसमें भैया पैडल दिए गए हैं ये क्लच या फिर ब्रेक वगैरह के, ये और ट्रैक्टरों की अपेक्षा आरामदायक महसूस हो रहे हैं। क्या इस किसान भाइयों की हमारी डिमांड रहती है इस तरीके का ही होना चाहिए? जी हाँ, इस तरीके के में क्या बेनिफिट है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो ब्रेक और क्लच के पेडल्स दे रखे हैं ये लटके हुए हैं जी। इससे क्या है कि हम हल्का सा दबाते हैं, उसी में हमें ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती है जी। और हम अपने क्लच और जो ब्रेक हैं उनको यूज कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और इसमें भैया जैसे हमारे किसान भाई पहले देखते थे इसमें ब्रेक वगैरह नहीं आते थे जैसे गाड़ियों की अपेक्षा, तो हमने सुना है नई तकनीक के साथ इसमें एक हैंड ब्रेक भी दिया गया है। जी हाँ, हैंड ब्रेक और हैंड क्लिच। हैंड ब्रेक दिया गया है जी, जो ब्रेक लॉक हो सकता है इससे। जी हाँ, जैसे ही हम इसको दबाएंगे जी अपने आप ये लॉक हो गया। जी। अब हम कितना भी इसे खोलने की कोशिश करें ये लॉक होता रहेगा जब तक कि हम इसको अंदर के लिए नहीं छोड़ेंगे जी, तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। जी हाँ। जी भैया, ट्रैक्टर की अपेक्षा इसमें एक क्लच लॉक भी दिया गया शायद, जी हाँ, तो वो क्लच लॉक किस तरीके से कर सकते ये हैं? क्लच लॉक करने के लिए क्लच को दबाना है जी हमें भैया, और उसके बाद में इसको इस तरीके से छोड़ तो दें। इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है लगभग? इससे ये है कि हमारी जो क्लच है कभी कभी क्या होता है ज़्यादा समय तक हमारा ट्रैक्टर खड़ा रहता है जी। तो क्लच प्लेट हमारी चिपक जाती है। जी, तो उसको चिपकने से बचाने कौन सा के गियर बॉक्स यूज किया गया है? इसमें जो गियर बॉक्स यूज किया गया है सिंक्रोनस गियर बॉक्स यूज किया गया है। जी, 12+4 पे। जी हाँ, इसमें क्या है आपको 12 गियर मिलेंगे जो आगे के लिए मिलेंगे, आगे चलने के लिए, और 4 गियर मिलेंगे पीछे चलने के लिए। बाकी और ट्रैक्टरों में तो इतनी इसकी अपेक्षा कोई है नहीं। नहीं, तो भैया ये है सिंगल क्लच होने वाला है या फिर डबल क्लच? जी नहीं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपको डुअल क्लच में मिलेगा। रिवर्स पीटीओ या फिर सिंगल पीटीओ है? इसमें आपको डुअल पीटीओ में मिलेगा, रिवर्स पीटीओ हो जाएगा और रिवर्स पीटीओ भी मिल जी। जाएगा। और जो इसमें सुलभ पीटीओ लीवर है वो स्पीड बदलने के लिए किस लिए? इसमें 2 तरीके से होता है, जैसे कई ट्रैक्टरों में आता है कि 540 और 750 चक्कर जी, के लिए जी। आता है, और किसी में आता है कि 540 चक्कर मेन रहता है और रिवर्स भी रहता है जी, दोनों तरीके से। तो उसके लिए इससे हमारे गियर चेंज होते हैं, जैसे हम स्लो एंड फास्ट कर जी। सकते हैं आराम से। जो जिसको हम बोल रहे हैं सुलभ पीटीओ जी हाँ। लीवर स्पीड बदलने के लिए स्पेशल, इससे पीटीओ की स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ। किसान भाइयों इसमें बहुत ही बेहतरीन छतरी का जो मॉडल दिया गया है, बहुत ही आरामदायक सीट और छतरी दोनों हमें डिजाइन की गई है। और इसमें जो पिछले टायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे MRF के टायर जो कंपनी ने इसमें कुबोटा ने दिया है, और 16/9/28 का इसमें टायर है जो बहुत बेहतरीन ताकतवर और बहुत ही बेहतरीन जोर देता है। पुराने ट्रैक्टर हमारे आते थे कुबोटा के, तो उनमें कौन सा लिफ्ट आता था? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर पहले आते थे हमारे पेटेंटेड मीटर के अंदर आते थे जी, और इसमें क्या जो नया लिफ्ट चेंज किया गया है? अभी हमारी कंपनी ने क्या किया है कि इसको चेंज करके पंपर लिफ्ट में दे दिया गया है, ठीक है। और सिंक्रो में जो पेटेंटेड मीटर है वो भी लिफ्ट में अब मिलेगी, और साथ ही के साथ पंपर लिफ्ट भी मिलेगी। तो भैया पंपर लिफ्ट का इसका क्या बेनिफिट रहता है किसान भाइयों पंपर को? लिफ्ट में क्या है, जैसे बेनिफिट के बारे में बताएं तो जैसे हम कहीं पर भी लिफ्ट को सेट कर देते हैं जी, तो उतनी ही सेटिंग पे हमारा ट्रैक्टर चलता रहेगा। कि जो पहले किसान कहते थे कि जो है ट्रैक्टर लिफ्ट ज़्यादा घट जाती है जी, कम हो जाती है, इस तरीके की कोई दिक्कत अब नहीं आई। लिफ्ट के जो आपके गियर हैं वो कितने 3 किस चीज़ के लिए दे रखे हैं? इससे हम लिफ्ट को उठाएंगे, जी, ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर इससे हम जो लिफ्ट रहता को है। कंट्रोल करते हैं जी जी कि जितनी गहराई हमें लेनी है उस हिसाब से सेट कर देंगे। जी और ये जो हमारा दे रखा है ये पंपर लिफ्ट का है जी, इसका काम क्या है, जैसे कभी भी ट्रैक्टर की लिफ्ट उठानी है हमने इन दोनों लीवरों को सेट करने के बाद में हम पूरा काम इसके साथ में करें। जी। इसका काम रहेगा लिफ्ट को उठाने एंड गिराने। जान भाइयों इसमें जो सेल्फ दिया गया है बहुत ही छोटा, बहुत ही सुंदर सेल्फ दिया गया है, और इसका जो आप साइलेंसर देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर नई तकनीक से डिज़ाइन किया गया है। बाकी और ट्रैक्टरों में इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, और जिस तरीके से आप इसका डिज़ाइन देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन कलर और बहुत ही बेहतरीन एक रिच फील हमें करा रहा है, जो मतलब बाकी जो गाड़ियों की तरह इसमें फीचर्स दिए गए हैं। आपको इसमें माइलेज भी अच्छा
इसमें सभी सुरक्षा संकेतों के साथ एक और रात में आसानी से संचालन, जो हम ड्राइव कर रहे हैं रात में आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि बैकलाइट मीटर पैनल बहुत आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए आप आराध्य ट्रैक्टर्स आगरा में और मिलिए राजीव त्यागी जी से। यहाँ पर आपको मुनासिब रेट और बेहतरीन माइलेज वाले ट्रैक्टर यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद।